हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा। मैंने पूरे साल 2024 में इस वैकेंसी का वेट किया लेकिन ये नहीं आई, बट फाइनली अब ये वैकेंसी आ गई है। ये वैकेंसी मेरी साल की टॉप 5 फेवरेट जॉब वैकेंसीज़ में से एक है, क्योंकि फर्स्ट इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। इसमें आपकी सैलरी अराउंड 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ होती है और आपको इन हैंड सैलरी 80-90 हज़ार रुपये मिलती है। इसके अलावा ये एक सरकारी नौकरी भी है। सरकारी नौकरी में एक बेकार चीज़ ये होती है कि आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी आ सकती है, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी आपकी पोस्टिंग आती है। लेकिन यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हमेशा अच्छी सिटीज़ में ही आती है। जिन सिटीज़ में एयरपोर्ट होगा, यानी जो बड़ी सिटीज़ हैं, अच्छी सिटीज़ हैं, सिर्फ वहीं पे आपकी पोस्टिंग आएगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट पे काम करने वाली नौकरी है। इसके अलावा ये ग्रुप ए की वैकेंसी है, यानी हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है। इसलिए इन सब रीजंस की वजह से ये मुझे काफ़ी अच्छी जॉब लगती है। एंड एक पॉइंट था, जब मैं भी इसके लिए अप्लाई करना चाहती थी, मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स, हम सब एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। एंड तब मेरी एक फ्रेंड ने इसके लिए अप्लाई किया था और मैं भी अप्लाई करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास वो सब्जेक्ट्स नहीं थे जो इसमें रिक्वायर्ड हैं, इसलिए मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाई थी। अदरवाइज आई लव दिस जॉब वैकेंसी अ लॉट। वेल, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है? बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ट्रैफिक पुलिस रोड पे जो काम करती है वही काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रनवे के लिए करता है या एरोस्पेस के लिए करता है। सो जैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक रेगुलेट करती है कि किस साइड से गाड़ियां आएंगी, किस साइड की रुकेंगी, ताकि गाड़ियां आपस में ना टकराएं या बहुत ज़्यादा केओस ना क्रिएट हो, सेम वे एयरपोर्ट पे कौन सा प्लेन कब उड़ेगा, कौन सा प्लेन कितनी देर रुकेगा या वेट करेगा, कौन सा प्लेन लैंड होने वाला है, इन सब का ओवरऑल मैनेजमेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करते हैं, ताकि प्लेन्स जो है रनवे पे एक दूसरे से ना टकराएं, हवा में एक दूसरे से ना टकराएं। प्लेन्स को पता हो कि कब कौन सा प्लेन सामने से आने वाला है, वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड हो। प्लेन्स को पता हो कब लैंड करना है, कब टेक ऑफ करना है। ये सारा काम ATC का होता है। सुनने में बहुत फैंसी लगता है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है कि इसमें एक स्ट्रेस अलाउंस भी मिलता है। ऐसा मुझे मेरी उस फ्रेंड ने बताया जो करंटली ATC में काम कर रही है। नाउ ATC जो है एक डिपार्टमेंट है, यानी पूरा जो ATC का काम है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना है, वो डिपार्टमेंट है। इसमें जो वैकेंसी निकली है ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे निकली है, तो इसमें आपकी जो पोस्ट होगी वो जूनियर एग्जीक्यूटिव होगी। इसमें आगे प्रमोशंस होते जाते हैं और ये पोस्ट काफ़ी ऊपर तक जाती हैं। इसमें हमेशा 400 से 450 वैकेंसीज निकलती है अराउंड, लेकिन इस बार सिर्फ 309 वैकेंसीज निकली हैं, जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं, आपके सामने स्क्रीन पे हैं। फिलहाल इसका एक छोटा सा ही नोटिफिकेशन आया, यानी फुल फ्लैश नोटिफिकेशन नहीं आया, पर उस छोटे नोटिफिकेशन में ऑलमोस्ट सब कुछ मेंशन्ड है। इसके जो फॉर्म्स हैं ये 25 अप्रैल से भरने शुरू होंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 मई होगी। इसमें आपका एग्ज़ाम कब होगा वो डेट अभी नहीं आई है, पर 25 अप्रैल तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप डेट का मत वेट करो, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना। हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, इसकी बाकी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, ताकि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं वीडियो में आगे कवर करूँगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ इंडियंस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, 18 to 27। इसमें कोई मिनिमम एज नहीं दी है, पर मैं आपको अपनी तरफ से 18 बता देती हूँ। इसमें सिर्फ मैक्सिमम एज दी है, विच शुड बी मैक्सिमम 27। आपकी जो एज है वो 24 अप्रैल से कैलकुलेट होगी, यानी 24 अप्रैल को आपकी उम्र 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWBD को 10 ईयर्स का एंड एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपकी रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन्ड है कि 10+2 लेवल की बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी दे विल नॉट सेलेक्ट यू एट ऑल। डोंट हैव एनी डाउट्स अबाउट इट। बहुत फ्लुएंट, मतलब बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए। रीज़न, एक कहावत है कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्काइज, जिसका मतलब है कि एविएशन इंडस्ट्री में कई बार पहले ऐसा होता था कि फ़्लाइट कहीं से अगर उड़ते हुए जा रही है तो वहाँ के लोग उधर की भाषा बोल रहे हैं और पायलट को नहीं समझ में आ रहा है, पायलट की बातें ATC को नहीं समझ में आ रही हैं। इसलिए इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अब ये इंटरनेशनली इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात होगी। तो जब एक इंडियन पायलट अपना प्लेन लैंड करा रहा होता है, टेक ऑफ करा रहा होता है, एक इंडियन ATC वहाँ पे बैठा होता है, दोनों अगर हिंदी में बात कर सकते हैं तब भी दोनों इंग्लिश में ही करते हैं बाय लॉ। तो आई थिंक ये आपके लिए एट दिस पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आप एज एन ATC सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही काम करेंगे, इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें या तो आपने BSc किया हो, किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, लेकिन आपके पास अगर फिजिक्स एंड मैथ्स ये दो सब्जेक्ट्स थे
तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने बीएससी इन इंजीनियरिंग की है या आपने बीई बीटेक किया है किसी भी स्ट्रीम के साथ, किसी भी स्ट्रीम में किया है, किसी भी ईयर में किया है, भले ही डिस्टेंस लर्निंग से किया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपका एक कम्युनिकेशन का भी टेस्ट होगा, जिसमें आप कितना फ्लुएंटली एंड कितना क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं, इस चीज़ का टेस्ट होगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा सुनने में डिफिकल्ट लग सकता है, बट बहुत बेसिक है। सबसे पहले इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा, और जो लोग अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जब फॉर्म फिल करेंगे, आप बताएंगे आपकी क्वालिफिकेशन ये है, आपने इस ईयर में किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, बस वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको ओरिजिनल में ले जाने हैं, और वो लोग वेरीफाई करेंगे कि ये सही है कि नहीं। नेक्स्ट, इसमें आपका एक वॉइस टेस्ट होगा, जिसमें देखा जाएगा कि आप कितना क्लियरली और कितना फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर पाते हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट गुड इंग्लिश, सम पीपल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट वो क्लियरली बोल नहीं पाते हैं, साफ साफ नहीं बोल पाते हैं। तो आपका टेस्ट होगा कि आप कितना क्लियरली बोल पाते हैं, कितना फ्लुएंसी के साथ बोल पाते हैं, और सामने वाले को समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि एटीसी का जो पूरा काम है वो कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, इसलिए आपका ये टेस्ट होगा। इसके बाद इसमें आपका एक साइको एक्टिव टेस्ट होगा, आई थिंक जो सब्सटेंस टेस्ट है, जिसमें आप ओपीएम या मैरिजुआना या किसी भी तरीके के ड्रग्स, इसमें काफ़ी सारे कोकेन एंड ऑल मेंशन है, आप इनमें से अगर कोई ड्रग्स आपने किए हैं तो वो आपके टेस्ट में डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन आई थिंक अगर आप 4-5 महीने से कोई ड्रग्स नहीं कर रहे हैं तब वो डिटेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप इवन इफ़ यू डू दिस, विच आई मीन आई विल नॉट गो देयर, बट यू शुड नॉट, बट इवन इफ़ यू आर डूइंग इट देन यू कैन स्टॉप डूइंग इट राइट नाउ, एंड लेटर जब आपका साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा तो उसमें डिटेक्ट नहीं होगा ये 4-5 महीने बाद। इसके बाद आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें देखा जाएगा कि क्या आप मेंटली एंड इमोशनली इतने मैच्योर हैं कि आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। ये इसमें आपका पूरा प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। तो हम सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम को डिस्कस करते हैं। आपका रिटन एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट्स का। 120 इसमें क्वेश्चन्स आएंगे, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सो 120 मार्क्स का पेपर होगा। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज़ कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड इस नेगेटिव मार्किंग अगर किसी में नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि आपको पूरे 120 क्वेश्चन करके आने ही आने हैं, क्योंकि इस चीज़ का कोई खतरा नहीं है कि अगर आपने गलती से भी गलत आंसर टिक कर दिया तो आपके नंबर डिडक्ट होंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल 120 क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो इसमें आपके 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर आपका एक जनरल पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड रीजनिंग, जो बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस है वो आएगा आपका। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देखेंगे, उसमें यही 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, और काफ़ी रिपीटेटिव पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हैं, जैसे मैं भी आपको इंडियन एयरफोर्स का भी बता रही थी, उसमें भी यही सब्जेक्ट्स आते थे इंडियन एयरफोर्स में। जबकि उसमें और इसमें मैंने एटीसी के लिए अप्लाई नहीं किया था इंडियन एयरफोर्स में, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए किया था। तो उसमें भी यही, आई थिंक बैंकिंग एग्जाम में, रेलवे में, सब में इंग्लिश ठीक है, मैथ्स रीजनिंग इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न ऑफ एग्जाम। जो सेकेंड पेपर आएगा ये आपका मैथ्स एंड फिजिक्स का आएगा, जो कम्प्लीटली टेक्निकल रहेगा। ये 2 आपके पेपर होंगे। फिर उसको क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वॉइस टेस्ट होगा, देन आपका साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा, देन आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा। तो ये इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सैलरी की बात करें तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपकी सैलरी 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ होगी, और आपको इन हैंड 80,000 to 90,000 रुपीज़ इसमें मिलेंगे। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। 25 अप्रैल को, जैसा कि मैंने बताया, फॉर्म्स आने वाले हैं, तो आपको aai.aero पे जाना है, और वहाँ पे जाके आपको करियर्स के सेक्शन में एटीसी की रिक्रूटमेंट दिखेगी, वहाँ से अप्लाई करना है। इस वेबसाइट के बारे में मैं एक बात आपको बता दूँ, मैंने इससे पहले भी एटीसी या एएआई की जॉब वैकेंसीज कवर की हैं। ये वेबसाइट कभी एक बार में नहीं ओपन होती है। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू विद द वेबसाइट। इसको जब भी मुझे aai.aero लोड करना होता है, मैं उसको ओपन करके छोड़ देती हूँ, और वो थोड़ी देर बाद अपने आप खुल जाती है, विच टेक्स अराउंड 2 to 3 मिनट्स। सो डोंट ग्रो इम्पेशेंट। आप अगर इसके लिए अप्लाई करें तो ये ना सोचें कि वेबसाइट डाउन है, वो खुलती ही स्लो है। सेकंड, इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगी, क्योंकि अगर आप वेबसाइट खोल के पीडीएफ पढ़ना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट पीडीएफ लिंक गिवन है। सो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।